जो पुलिस कांस्टेबल था ये उसी टाइम पे मर गया था। काफी पक्षी जो है, जो उड़ने वाला जो पक्षी है, उनको बहुत सारे नुकसान होता है। उनका पंख कट जाता है, उनके पैर कट जाता है, उसके गर्दन भी उड़ जाता है। कि तो कम से कम वो मांझा जो है बैंड है तो बैंड ही रखना। वेलकम टू 4W न्यूज एनालिसिस। दिस इज एडवोकेट एडिटर ब्रिगेंजा वंस अगेन विद यू। आज का जो टॉपिक जो है काइट फ्लाइंग के बारे में, पतंग उड़ाना है। अभी वैसे भी 14 तारीख को मकर संक्रांति आ जाता है, तो उस पीरियड के टाइम पे बहुत सारा लोगों को शौक रहता है कि पतंग उड़ाने के लिए। ये अच्छी चीज़ है, पतंग उड़ाना एक आर्ट है और काफ़ी मज़ेदार भी है। हम भी बचपन में काफ़ी पतंग उड़ाते थे, लेकिन ऑफ लेट ये इश्यूज ये हो गया था। और उस टाइम पे भी ये इश्यूज था कि उस टाइम पे जो मांझा जो बनता था, जो मांझा बोले तो जो धागा जो है जो पतंग उड़ाने के लिए, वो एक लोकल मेड से होता था। और लोकल मेड के इसे से कुछ ज़्यादा कुछ हानिकारक नहीं होता था। मैं नहीं बोलता कि कुछ नहीं होता था। बट ऑफ लेट जो है कि चाइना से काफ़ी माल आता है और वो एक ऐसा मांझा आता है जो टूटता नहीं है। और टूटने के नहीं वजह से क्या होता है कि वो काफ़ी डेंजर हो जाता है। डेंजर किसको होता है? डेंजर तो जो पक्षी जो ऊपर उड़ता है, वो कभी कभी वो पतंगों के बीच में, मांझे के बीच में आता है तो उनको लग जाता है। काफ़ी पक्षी जो है, जो उड़ने वाला जो पक्षी है, उनको बहुत सारे नुकसान होता है। उनका पंख कट जाता है, उनके पैर कट जाता है, उसके गर्दन भी उड़ जाता है। तो मेरा इस माध्यम के थ्रू से ये कहना है कि एक इशू हो गया था कि बैंड मांझा जो है, एक पुलिस कांस्टेबल का को मौत हुआ। अभी कैसा हुआ? मांझा पतंग कटने के बाद में नीचे गिर जाता है। जब भी नीचे आ जाता है तो उसका एक लंबा से उसका मांझा रह जाता है उसके साथ में। वो हवा में उड़ते उड़ते क्या होता है कि हम जो भी बाइक पे रहता है तो बाइक से जाने के टाइम पे वो मांझा जो है वो कभी कभी गले के आसपास में आता है। ये बंदा जो है, ये जो पुलिस कांस्टेबल था, ये उसी टाइम पे मर गया था। यानी कि आप सोचो कि भाई एक पतला से जो डॉक्टर का जो छुरी होती है जिसे सर्जरी करता है, वो एक टाइम पे ऐसा वार कर लेता है, या तो वस्त्रा होता है, एक टाइम पे ऐसा वार करता है, पूरा कट के निकल जाता है। वो मांझा उससे भी शार्प होता है और वो मांझा की वजह से उसका गर्दन के यहाँ से कटने से यहाँ का एक इंपॉर्टेंट वेन होता है, वो वेन को जो है, आर्टरी जो है, वो कट गया वहां पे। और कटने के वहां पे वो वहीं पे उसका पूरा फैल गया था, पूरा खून 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 ऐसा फाउंटेन जैसा हो गया था और वो बंदा मर गया था। तो मेरा ये इस माध्यम से है कि सरकार को भी ये बोलना है कि ये जो मांझा जो है उसको किसी भी तरह से कैसा भी करके, और लोगों तक भी ये आ जाना चाहिए सूचना कि चाइना का जो माल तो वैसा भी वापरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग वापरते हैं। लेकिन इस ऐसे जो चीज़ है उसको हम लोग उसको बैन करना चाहिए, उसको वापरना नहीं चाहिए। और अगर बाई चांस अगर आपको पतंग अगर उड़ाना है तो आपको खुली जगह पे जाना है। खुला जगह बोले तो जहाँ पे समुद्र के जगह पे चले जाओ या नदी के वहां पे चले जाओ, वहां पे आप पतंग उड़ावे। बट ये जो सोसाइटीज के अंदर होती है, यानी कि सिटी के अंदर होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, खास करके साइकिल वाले लोग होता है और बाइक वाली होता है। खास करके बाइक वाला तो 100% उसका इंजरी होने का, वो हेलमेट लगाता है, हेलमेट के नीचे से वो चले के जाके वो कट जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि ये बहुत ही एक विषय है कि हम कोई त्योहार बोल के हम इसको यूज करता है। बट ऐसे इस त्योहार में ऐसा बहुत सारा चीज है जिसके हम लोग त्योहार मना सकते हैं। ये मकर संक्रांति जैसे तिल गुल जो होता है वो हम बांट सकते हैं, वो मिठाई बांट सकता है, ये सब चीजें हैं। ऐसा एक 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 विलेज भी है। वो विलेज ने भी जो है, एक गांव है, वो लोग ने डिसाइड किया था कि हमारा यहाँ से, वो गुजरात में ही है, उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पतंग नहीं उड़ाएंगे और खाली पक्षी को देखेंगे। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, ये ऐसा एक मौसम होता है जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ ठंडी से गर्मी आने के स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे क्या होता है, बहुत जो ये बर्ड्स जो होता है, ये सब वो लोग फ्लाई करता है एक जगह से एक दूसरे जगह से, और वो भी एक कंट्री से दो कंट्री, दूसरा कंट्री से उनकी फ्लाइट होती है। और अपने पतंग भी काफी आसमान में उड़ता है। और वो जब भी उड़ता है तो वो लोग का जब भी जो पक्षी जो होता है वो अकेला जाना वाले बहुत कम होता है, बट एक साथ में वो लोग 50-60 ऐसे ऐसे निकलते हैं वो लोग। और उसमें निकलने के टाइम पे आपका पतंग बीच में से जाएगा, 100% है कि उसमें कम से कम 5-6 जन तो उसको इंजरी हो जाता है। तो मेरा इस माध्यम का थ्रू है कि पतंग जो है सिटी के अंदर कम से कम आप नहीं उड़ाना। और आपका त्योहार जो है, बहुत तरीका जो है जो आप त्योहार को आप मना सकता है। आप पतंग लेके आपका घर के सामने आप चिपका सकता है, उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हानिकारक है और लोग मरता है इसके अंदर, और ये साबित हो गया कि लोग मांग। तो इस माध्यम के थ्रू से मेरा यही कहना कि
कम से कम वो मांझा जो है बैंड है तो बैंड ही रखना। और हमारे ड्यूटी है, सरकार तो अपने काम तो करेंगे करेगा, लेकिन हमारी भी काम होता है कि अपने को जो है या इसे टाइप के जो मांझा है वापरना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।